मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर जहां क्या मदरसे बंद होंगे ये सवाल उठा। अभी ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा में बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने एक अशासकीय संकल्प पेश किया जिसमें इन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि मदरसे चलाने का अधिकार खत्म किया जाए। और फिलहाल मदरसों को लेकर लाया जा रहा अशासकीय संकल्प टल चुका है, लेकिन विधानसभा में मदरसों को लेकर जो ये मांग उठी थी, इस पूरे मामले पर अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बयानबाजी तेज हो चुकी है। किसने कहा है कि किसके दिमाग में वायरस है, इस रिपोर्ट में आप देखें। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। मदरसों पर फिर छिड़ी महाभारत। एमपी में मदरसों पर तीखी हुई सियासत। सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। ये है कांग्रेस विधायक आतिफ अकील, जो आग बबूला है। वो भी इतने कि सीधे कह रहे हैं कि सरकार को शर्म आना चाहिए, ये वायरस इनके दिमाग से जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ये तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे के विधानसभा में मदरसा चलाने के अधिकार खत्म करने के अशासकीय संकल्प पर। अब अभिलाष पांडे विधानसभा में अनुच्छेद 30 को खत्म करने पर अशासकीय संकल्प क्यों लेकर आए हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें। जब से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से आईएएस आईपीएस के बनने की संख्या अल्पसंख्यकों की भी बड़ी संख्या में बढ़ी है। हम उनको समाज की मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं। देश और प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी भले ही इस तरह के मामलों को अपने एजेंडे के रूप में ना दर्शाती हो, लेकिन अब जब मदरसों को चलाने के अधिकार को खत्म करने का अशासकीय संकल्प विधानसभा में लाया गया, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मदरसों के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करने का काम इस देश में बहुत सारे लोग करते हैं, और इसलिए उस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। पिछली बार जब हमारे आयोग ने उनका निरीक्षण परीक्षण किया तो पाया कि छोटे छोटे कमरों में 30-40 बच्चे हैं, और ये वो मदरसे थे जिन्हें ना मदरसा बोर्ड से अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग से अनुमति थी। तो ऐसे बगैर अनुमति के जो मदरसों में बच्चे पाए गए, तो कहीं न कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। देखिए, मदरसे हों या कोई भी हो, शिक्षा देना कोई मना नहीं है, शिक्षा सब दे सकते हैं। हवा पानी जब सब कुछ तुमको मिल रहा है, तो अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो मन में ईर्ष्या भी होगी, और इस ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई भी होगी और ठोक दिए जाओगे। जाहिर है बीजेपी विधायकों ने इस अशासकीय संकल्प का स्वागत किया, साथ ही मदरसों पर जमकर निशाना साधा, जिसे कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है और इसे मुद्दे से भटकाने का हथकंडा करार दे रही है। मुद्दों से भटकना चाहती है सरकार, किसान की बात नहीं करना चाहती, महिलाओं की बात नहीं करना चाहती, प्रदेश के युवाओं को नौकरी की बात नहीं करना चाहती, तो ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार को दबाना चाहते। कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में अनुच्छेद 30 को खत्म करने के अशासकीय संकल्प से बीजेपी का एजेंडा सार्वजनिक हो गया है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मदरसों को चलाने के अधिकार खत्म करने की सत्ता पक्ष की तैयारी मध्य प्रदेश की सियासत में आगे क्या उबाल लाती है। भोपाल से IBC 24 के लिए दुष्यंत पराशर की रिपोर्ट। चलिए अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। पॉलिटिकल खबर है। अब आपको चुन्नू मुन्नू पर हो रही सियासत की खबर भी बताते हैं, जिस पर आज फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच में नोकझोंक हुई है। दरअसल आज सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश भर में जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे। कहा कि इस योजना में गड़बड़ी हुई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विजयवर्गीय से कहा कि आपने कल बहुत हल्की बात कही थी, ये चुन्नू मुन्नू कहा, ये ठीक नहीं है। ये कहा काटेंगे पता नहीं चलेगा, जिस पर अब विजयवर्गीय ने जवाब दिया है कि मैं इसका डॉक्टर हूं, मेरे सामने तुम बहुत छोटे हो। दरअसल कल नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा जारी था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कुछ ऐसा कहा कि मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब में ये तक कह दिया कि सदन चुन्नू मुन्नू के हिसाब से नहीं चलेगा,
जिस पर आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चुन्नू मुन्नू ने ये जो शब्दों का इस्तेमाल विजयवर्गीय के द्वारा किया गया, ये क्या शब्दावली है, इसको विलोपित किया जाए। क्या हम भी राजा जैसे शब्द बोलना शुरू कर दें? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सिंघार से कहा कि आप ये बताइए कि आखिर चुन्नू मुन्नू शब्द से दिक्कत क्या है। अब इस चुन्नू मुन्नू पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, इस तरह के शब्दों पर घोर आपत्ति जताई। कैलाश विजयवर्गीय जी असल में अपना गुस्सा निकाल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी पे, आसंदी पर, क्योंकि वो उनके हिसाब से कार्य कर नहीं रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जी की आड़ में वो आसंदी पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर, अध्यक्ष जी के ऊपर, जो हम सबके सम्मानीय, उनको चुन्नू मुन्नू कह रहे थे। सीधे तो कह नहीं सकते सामने सामने। तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको केंद्र में जगह मिली नहीं है और उस पद पर दोबारा पहुंचा दिया जहां वो 20 साल पहले थे। छोटी मोटी बातें हैं, ये हंसी मजाक सदन में होती रहती हैं। उन्होंने कोई पूर्वाग्रह या कोई गलत भावना से नहीं कहा। ये सत्र है, इसमें मजाक एक दूसरे पर करते रहते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की या पूछने की जरूरत नहीं है।